मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ ज़िंदगी में सक्सेस होने का। अगर आपको आगे बढ़ना है या कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, नियत की तरक्की होती है। तो अपनी नियत साफ रखिए। आपकी नियत अगर अच्छी है ना तो मंजिल मिल ही जाएगी। टैलेंट थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। और अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार करिए। मैं अपनी माँ से, अपने बड़े बुजुर्गों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मेरा बहुत लगाव है। मैं मुंबई में था तो मुंबई में अच्छा खासा काम वाम सब चल रहा था। एक रोज़ मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे को पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मेरे को सुबह 5 बजे फ़ोन आया और 7 बजे की फ़्लाइट में मैं था। माँ की दुआ है या आशीर्वाद जो भी कह लीजिए। तो मैं पहुँचा और फ्लाइट में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे लखनऊ ही रहना है, मतलब मुझे मम्मी से दूर नहीं जाना है। क्योंकि लाइफ में देखो मम्मी एक बार मिलती है, मम्मी पापा एक बार मिलते हैं, बाकी हर रिश्ता आप काउंट करेंगे ना तो दोबारा मिलेगा आपको, बट माँ सिर्फ एक बार मिलती है। तो मैंने कहा करियर बनता रहेगा, अगर मेरी माँ की दुआ में असर होगा तो मैं लखनऊ में बैठ के मुंबई का काम कर लूँगा, अदरवाइज मैं मुंबई में भी ठोकरें खाता रहूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे तमाम लाखों करोड़ों लोग रोज़ मुंबई में जाते हैं। मैं अभी भी धर्मा प्रोडक्शन जिसके लिए काम कर रहा था मैं, वो अभी भी मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ और काम निपटा के आ जाता हूँ। और बहुत जल्दी से कि मेरा ये एक नियम है कि मैं जब रात में सोता हूँ ना तो माँ के पैर दबा के सोता हूँ। मतलब ये शायद सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि अपनी माँ को खुश रखिए, वो जो कहे वो मानिए। मतलब मेरा एक उसूल है ना, जैसे कई बार कुछ चीज़ें होती है ना, हमको लगता है यार क्या मम्मी बेवकूफ़ी कर रही हो। हम जब छोटे तो कितनी बेवकूफ़ियाँ उसने की थी हमारे लिए भाई। हम कहते थे चंदा लेना है, वो थाली में आपको चंदा दिखा रही है। मतलब क्या आप कह लेते ना कि अरे यार मम्मी क्या कर रही हो, अरे पापा तुम नहीं समझोगे। वो नहीं समझेगा तुम्हें। पूरी ज़िंदगी जिसने तुमको समझ के, जिसने अपनी तुम्हारी जीत के लिए कितना कुछ हारा है, वो तुमको नहीं समझेगी क्या। तो उनसे प्यार करना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस होंगे। और सक्सेस होने का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आप बहुत बड़े नाम हो गए, आपका बहुत बड़ा नाम हो गया। आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना है, आप चैन से सो पा रहे हैं कि नहीं। आप जब रात में सो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आपने किसी का दिल दुखाया है कुछ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा पूजा पाठ ये सब बहुत ज़्यादा नहीं मानता, बट मेरे दरवाजे पे जो भी आता है ना, अगर डिलीवरी बॉय भी आएगा तो मैं बोलूँगा भैया पानी पियेंगे क्या। सब्जी बेचने वाला भी आता है तो भैया पानी पियेंगे क्या। उसको बुला के पानी और मीठा खिलाता हूँ। आप कुछ मत करिए, बस ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये करते रहिए। बड़ी बड़ी बातें बोलने से आप बड़े नहीं बनते, छोटी छोटी चीज़ें समझने से आप बड़े बनते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मैंने कभी बहुत पहले माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनी थी मैंने, तो मैं ऐसे गुनगुनाता हूँ, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। कुछ ऐसे कि हर घड़ी बच्चों के खातिर ही दुआ करती है माँ, और माँ होने का ऐसा हक अदा करती है माँ। कि हर घड़ी बच्चों के खातिर ही दुआ करती है माँ, और माँ होने का ऐसा हक अदा करती है माँ। कि जिंदगी की धूप में खुद को खड़ा करती है वो, कि जिंदगी की धूप में खुद को खड़ा करती है वो, और हम बच्चों पे ही साया घना करती है माँ, और हम बच्चों पे ही साया घना करती है माँ। कि जब तलक बाहर से बेटा लौट कर आता नहीं, कि जब तलक बाहर से बेटा लौट कर आता नहीं, आँख चौखट पर लगाए रत जगा करती है माँ। कि आँख चौखट पर लगाए रत जगा करती है माँ। कि घर में बूढ़े बाप से अक्सर उलझ जाती है वो, कि घर में बूढ़े बाप से अक्सर उलझ जाती है वो, और हम बच्चों के हक में फैसला करती है माँ। कि और हम बच्चों के हक में फैसला करती है माँ। कि उम्र काफ़ी है मेरी पर शुक्र है माँ अब भी है, कि उम्र काफ़ी है मेरी पर शुक्र है माँ अब भी है, इस उम्र में भी नज़र का टोटका करती है माँ। इस उम्र में भी नज़र का टोटका करती है माँ, और माँ होने का ऐसा हक अदा करती है माँ। मैं बस कुछ लाइंस अपनी सुनाना चाहूँगी, तो मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे ऐसे याद आ गई तो मैंने कहा सुना दूँ। मैंने माँ के लिए एक पोइम लिखी है। आप लोग पोइट्री पढ़ रहे थे जो दिमाग से लिखी जाती है। पोइम एक छोटा बच्चा लिखता है। एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि मुझे शेर नहीं याद आ रहा है, बड़ा अच्छा शेर है उनका कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो वो एक जो मासूम सा बच्चा है ना, वो बच्चा माँ को बहुत याद करता है। तो मैं मुंबई में था, तो मुंबई शहर मुझे इसलिए भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वहाँ बहुत अकेलापन है। मतलब मैं बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था और मैं लंच करने अकेला जाता था।
तो मुझे उस समय लखनऊ बहुत याद आता था, मुझे मेरा गांव बहुत याद आता था। हम लोग साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी जो भी खाते हैं हम साथ बैठ के खाते हैं। तो वहाँ कई बार मैं बैठ के रोता था खाना खाते टाइम। तो एक वो जो बच्चा है ना, बच्चे ने अंदर से एक आवाज़ निकाली, उसको मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है। और इस पोएम का टाइटल है अम्मा। कि याद तुम्हारी आती है तुम जल्दी से आ जाओ अम्मा। ये समझिए एक बच्चा शहर में रहता है और अपनी मम्मी को याद कर रहा है कि याद तुम्हारी आती है तुम जल्दी से आ जाओ अम्मा। बहुत अकेला लगता है सीने से मुझे लगाओ अम्मा। भूख नहीं मिटती अपने हाथों से मुझे खिलाओ अम्मा। सुकून नहीं मिलता अपने आंचल में मुझे छुपाओ अम्मा। सुबह सुबह फिर लाड़ लड़ाकर प्यार से मुझे उठाओ अम्मा। बड़े हो गए बाल मेरे तुम डांटो और चिल्लाओ अम्मा। बड़े हो गए बाल मेरे तुम डांटो और चिल्लाओ अम्मा। थक गया हूँ मैं भाग भाग कर छाँव मेरी बन जाओ अम्मा। शहर में मेरा दम घुटता है गांव मुझे ले जाओ अम्मा। कि शहर में मेरा दम घुटता है गांव मुझे ले जाओ अम्मा। उलझी है ज़िंदगी मेरी तुम आकर के सुलझाओ अम्मा। अब कोई नहीं सिखाता है एक सीख मुझे दे जाओ अम्मा। अब कोई नहीं सिखाता है एक सीख मुझे दे जाओ अम्मा। लड़खड़ाता हूँ अक्सर मैं तुम हाथ थामने आओ अम्मा। पकड़ के छोटी उंगली को फिर से चलना सिखलाओ अम्मा। पकड़ के छोटी उंगली को फिर से चलना सिखलाओ अम्मा। गाजर का हलवा बेसन के लड्डू मुझे चखाओ अम्मा। गाजर का हलवा बेसन के लड्डू मुझे चखाओ अम्मा। अब की सर्दी अपने हाथों से स्वेटर मुझे बनाओ अम्मा। अब की सर्दी अपने हाथों से स्वेटर मुझे बनाओ अम्मा। माथे को फिर चूम के मेरे माथे को महकाओ अम्मा। उंगलियों से फिर धीरे धीरे मेरे बाम लगाओ अम्मा। अपनी गोद में सर रखकर फिर बालों को सहलाओ अम्मा। नींद नहीं अब आती है कोई लोरी मुझे सुनाओ अम्मा। दुनियादारी के मसलों से कहीं दूर मुझे ले जाओ अम्मा। दुनियादारी के मसलों से कहीं दूर मुझे ले जाओ अम्मा। थपकी थपकी दे देकर फिर गहरी नींद सुलाओ अम्मा। याद तुम्हारी आती है तुम जल्दी से आ जाओ अम्मा। बहुत अकेला लगता है सीने से मुझे लगा। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच।